नमस्कार। आज की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी या कह सकते हैं कि बिग ब्रेकिंग न्यूज ये है कि आखिरकार पीएम नरेंद्र मोदी ने मणिपुर का मां बोल ही दिया है। केवल मां नहीं कहा, पूरा शब्द मणिपुर कहने की हिम्मत भी दिखा दी और बता दिया कि वो कितने बहादुर हैं। पूरा देश 3-4 मई से यानी 3 और 4 मई से इंतजार कर रहा था कि देश के प्रधान सेवक मणिपुर में बढ़ रहे जातीय तनाव और हिंसा पर कुछ कहेंगे, लेकिन वो शायद मणिपुर संकट के अमृत काल का इंतजार कर रहे थे। जी हां, इसीलिए पूरे 75 दिन चुप रहे। दिन गुजरते गए, मणिपुर के पीड़ितों की तकलीफें बढ़ती रहीं, विपक्ष सरकार से एक्शन की मांग करता रहा, मणिपुर के कई राजनेता सरकार से मिलने का वक्त मांगते रहे, लेकिन किसी बात का सरकार पर कोई असर नहीं हुआ। इस बीच मणिपुर को लेकर कई परेशान करने वाली खबरें और तस्वीरें आती रहीं, लेकिन बुधवार को जो वीडियो सामने आया है जिसे हम आप तक नहीं दिखा सकते दोस्तों, क्योंकि उसको देखने के बाद रूह कांप गई है। और नहीं चाहता, आप लोगों से अनुरोध है, विनती है कि अगर आपने नहीं देखा है तो देखने की कोशिश भी मत कीजिए। हम जैसे साधारण लोग जिस वीडियो को देखकर भीतर तक दहल गए, हिल गए, सोचिए जिन महिलाओं पर यह अत्याचार हुआ होगा, उन्होंने इस दर्द को कैसे बर्दाश्त किया होगा। इस वीडियो को देखने के बाद पहला सवाल यही उठा कि किस तरह हम अपने देश को भारत माता कह सकते हैं जब हम महिलाओं का सम्मान ही नहीं कर सकते। मणिपुर की उन 2 महिलाओं के साथ जो भयावह कृत्य हुआ उसका वीडियो बनाकर जारी कर दिया गया, तब जाकर देश के दूसरे हिस्सों में बैठे लोगों को पता चला कि इस पूर्वोत्तर राज्य के हालात कितने बिगड़ चुके हैं। सोचिए ऐसी और न जाने कितनी महिलाएं, कितने बच्चे, कितने और मासूम लोग होंगे जो इस तरह की घटनाओं का शिकार बने होंगे, लेकिन उनके बारे में कोई खबर नहीं है क्योंकि उनकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। वैसे भी ये बात तो सदियों से कही जा रही है कि युद्ध में हार हमेशा महिलाओं और बच्चों की ही होती है, और आज इसी बात को हम अपने देश में सच होते देख रहे हैं। कभी यूक्रेन से तो कभी अफगानिस्तान से, कभी इराक से तो कभी सीरिया से ऐसी खबरें आती रही हैं कि किस तरह वहां महिलाओं और बच्चों को निशाने पर लिया जाता है। अभी यही स्थिति हम अपने देश में देख रहे हैं। मणिपुर में जिस तरह 2 समुदायों के लोग एक दूसरे के खून के प्यासे बना दिए गए हैं, वो अगर युद्ध नहीं है तो क्या है। भाजपा सरकार चाहती तो एक शांत सुंदर राज्य को युद्ध की आग से बचा सकती थी, लेकिन सच यही है दोस्तों कि सरकार ने ऐसा कभी नहीं चाहा। इसीलिए तो मणिपुर के मुख्यमंत्री अपने लोगों के बीच फैली नफरत को देखकर भी आराम से अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, और इस बीच ये इस्तीफा का तमाशा देने का नाटक भी आपने देख लिया ताकि जनता की सहानुभूति मणिपुर के मुख्यमंत्री के हाथ उनके पल्ले लग जाए, बीजेपी के साथ आ जाए। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह को भी आपने देखा कि वो मणिपुर गए थे। वो हो आए मणिपुर से 2 दिन का उन्होंने अपना जो ड्रामा था वो कर लिया ताकि देश को बता दें कि वे गृह मंत्री हैं देश के और अपने कर्तव्य को वो निभा रहे हैं। अमित शाह ने तो दावा किया था, आप याद कीजिए, कि हालात जल्द काबू में होंगे, लेकिन उन्हें शायद पता नहीं था कि हालात तो उनके दौरे से पहले ही बेकाबू हो चुके थे। मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने और उनके साथ सामूहिक बलात्कार का जो वीडियो सामने आया है वो 4 मई का ही बताया जा रहा है। यानी देश को जब मणिपुर में पसर रहे जातीय तनाव की खबर लगी, तब तक वहां नफरत का जहर पूरी तरह से फैल चुका था। मणिपुर में बीजेपी की सरकार है, आप सबको अच्छी तरह से पता है। केंद्र में भी बीजेपी सत्ता पर आसीन है। मोदी जी के शब्दों में इसे डबल इंजन की सरकार कहते हैं। इस डबल इंजन की ताकत की असलियत यही है दोस्तों कि यहां न राज्य के मुख्यमंत्री को खबर लगी, न केंद्रीय गृह मंत्री को खबर लगी कि किस तरह महिलाओं पर अत्याचार हुआ। या ये तो मुमकिन है कि इन्हें ऐसी घटनाओं का अंदाजा हो तब भी ये निष्क्रिय बने रहे, क्योंकि इन्हें सत्ता चाहिए। इन्हें अपने अंधभक्तों की ताकत, नफरत के जहर और विभाजनकारी राजनीति पर पूरा यकीन है कि कुछ भी हो जाए इनकी सत्ता पर कोई आंच नहीं आएगी। 3 महीने पहले की घटना, इस भयावह घटना की खबर जो है वो देश को देर से मिली है, क्योंकि वहां इंटरनेट भी 3 महीनों से प्रतिबंधित है, आज भी प्रतिबंधित है। दुनिया भर में लोकतंत्र पर प्रवचन देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने ही देश में लोकतंत्र की बिगड़ती हालात पर कोई अफसोस शायद नहीं होगा या होता नहीं है। अभी अभी वो फ्रांस से आए हैं। फ्रांस में जब थे और उसी वक्त यूरोपियन यूनियन की संसद ने मणिपुर पर प्रस्ताव पारित किया तो विदेश मंत्रालय ने भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की नसीहत यूरोपीय यूनियन को दे दी। सोचिए क्या होता अगर ये वीडियो उस यात्रा के वक्त या उससे पहले सोशल मीडिया पर वायरल हो गया होता। तब तो मोदी जी पर ऐसे सवाल वैश्विक स्तर पर उठते जिसमें उन्हें बचाव करना मुश्किल हो जाता।
देश में कांग्रेस जैसे दल तो इस मुद्दे पर शुरू से अपने सवालों से मोदी जी को घेर ही रहे हैं। जब राहुल गांधी मणिपुर गए तब बीजेपी को और परेशानी होने लगी। पहले तो राहुल गांधी को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन उन्हें रोक नहीं पाए, तो उन पर राजनीति करने का इल्जाम लगा दिया गया। लेकिन इन सब के बावजूद बीजेपी पीएम मोदी का बचाव नहीं कर पा रही थी कि वो मणिपुर क्यों नहीं गए, क्यों वहां के हालात संभालने की कोशिश नहीं की। अभी मानसून सत्र आज से ही शुरू हुआ है और बीजेपी को पता है कि मणिपुर पर विपक्ष जो है वो चर्चा की मांग करेगा। ऊपर से वायरल वीडियो पर जिस तरह से कांग्रेस नेताओं समेत कई दलों के नेताओं ने पुरजोर तरीके से पीएम मोदी पर हमला बोला है, उसके बाद सरकार को लगा होगा कि अगर कुछ नहीं कहा तो मुसीबत और बढ़ जाएगी। सदन के भीतर चर्चा हो तो सब कुछ रिकॉर्ड में रहेगा। इसीलिए मोदी जी ने बाहर यानी सदन के बाहर अपना बयान दे दिया और इसे देश की शर्मिंदगी से जोड़ दिया। वाकई ये पूरे देश के लिए शर्म की बात है कि महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार हुआ है। लेकिन प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए कि आखिर इस शर्मिंदगी की नौबत आई क्यों। अपने बयान में निम्न स्तर की राजनीति का परिचय मोदी जी ने आज भी दिया है, और ऐसे दिया क्योंकि उन्होंने मणिपुर का म पहले नहीं कहा। उन्होंने पहले राजस्थान और छत्तीसगढ़ का जिक्र किया। छत्तीसगढ़ और राजस्थान का जिक्र करने के बाद वो आए मणिपुर पर। इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात क्या होगी दोस्तों कि प्रधानमंत्री इतनी हिम्मत नहीं दिखा पाए कि जो गलत है उसे गलत कहें, बल्कि इसमें भी वो अपने बचाव का रास्ता तलाशते हुए नजर आए। कठुआ से लेकर हाथरस तक और महिला पहलवानों से लेकर के मणिपुर तक बीजेपी और मोदी जी के जो काम हैं, कृत्य हैं, उसने दिखा दिया है कि उन्हें देश की बेटियों की कोई फिक्र नहीं है। मां के पैर छूना और नवरात्रों पर व्रत कर लेने से महिला सम्मान सुनिश्चित नहीं होता है दोस्तों। इसके लिए सत्ता और स्वार्थ की राजनीति से ऊपर उठना होता है, जिसकी हिम्मत अभी 56 इंच वाले साहब नहीं दिखा पा रहे हैं। और इसी चर्चा को हम यहां लेकर आ रहे हैं आज इस ब्रेकिंग न्यूज में कि जो कुछ अभी पिछले कल से लेकर आज तक हुआ है उसमें क्या कुछ आगे हो रहा है, क्या कुछ होना चाहिए और कैसे देश जो है वो शर्मसार है। आइए हमारे साथ दो वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करवाता हूं इस ब्रेकिंग में। हमारे साथ मीनू जैन जी जुड़ी हुई हैं। बहुत तकलीफ हो रही है मीनू जी कि आज हम लोग एक ऐसी घटना पर चर्चा करने जा रहे हैं या कर रहे हैं जो इस देश को ही शर्मसार नहीं कर रहा है, बल्कि पूरी दुनिया में हमारा सिर नीचा कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर के हमारे देश के लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, लेकिन देखिए यहाँ क्या लोकतंत्र है। प्रशांत टंडन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत जी आपका भी स्वागत करता हूँ, मीनू जी आपका भी स्वागत करता हूँ। बहुत शर्मनाक भी कहा जाए तो कम है, लेकिन ये जो नफरत का जहर है मीनू जी, उसको कैसे देखा जाए, किस हद तक इससे सामना किया जाए, क्योंकि हम सब अब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट भुक्तभोगी तो हैं ही। इस देश के 140 करोड़ जनता की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि उनके साथ कुछ नहीं होगा, लेकिन 140 करोड़ जनता में से वो 2 महिलाएं भी थीं, उनका परिवार भी था, और ऐसे न जाने कितनी महिलाएं, कितने परिवार, कितने बच्चे हैं जो वो 140 करोड़ में से हैं। लेकिन सिर्फ सियासी भाषण से क्या कुछ निकल के आएगा मीनू जी, जरा आपका इस पर आपके विचार सुनना चाहूंगा। जी राजीव जी, प्रधानमंत्री को दुख जब हुआ जबकि कल सोशल मीडिया पे उन जो 2 महिलाएं हैं कुकी समुदाय की, उनको जो मैं आपने वीडियो भले ही नहीं दिखाया हो, लेकिन मैं उसके बारे में बोलूंगी, चित्र खींचूंगी उसका कि उन महिलाओं के साथ हुआ क्या। उन महिलाओं को जब सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ और उसमें एक नहीं 2 वीडियो वायरल हुए हैं, उसमें उन कुकी समुदाय की 2 महिलाओं को नंगा करके सड़क पे उनकी परेड कराई गई। उसके पीछे हुजूम चल रहा था भीड़ का, और जो उसमें पुरुष थे वो उनके प्राइवेट पार्ट्स को छेड़ रहे थे, चुहलबाजी कर रहे थे, और उसके बाद उनको सड़क पे घुमाते हुए उनको खेतों में ले गए और उनके साथ महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। प्रधानमंत्री को शर्म तब आई, प्रधानमंत्री को दुख तब हुआ जब दुनिया ने इस यौन हिंसा का, मणिपुर में महिलाओं के खिलाफ हो रही यौन हिंसा का नंगा नाच देखा। तब प्रधानमंत्री को जाके उनकी नींद खुली भी है या नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी आज सुबह संज्ञान लिया है उस बात का, और उन्होंने भी समय दिया है, एक समय सीमा कि हमें जवाब दीजिए, अन्यथा हम खुद एक्शन लेंगे इसके ऊपर। तो प्रधानमंत्री इस तरह के मगरमच्छी आंसू बहाना बंद करे। जो जयराम रमेश, जो कांग्रेस के मीडिया सेल के चेयरमैन है, उन्होंने जो ट्वीट किया है
उन्होंने बताया कि वारदात के 15 दिन बाद ये एफआईआर दाखिल हुई थी, दर्ज की गई थी। आप ये देखिए कि कितने दिन लगे थे। 4 मई की घटना है ये, और देश को कुछ नहीं पता है कि क्या हो रहा है मणिपुर में। 15 दिन बाद एफआईआर दर्ज हुई और अब 64 दिन बाद कह रहे हैं कि हमने गिरफ्तारी कर ली है। अब जिस हिसाब से मणिपुर की खबरों पे पर्दा लगा हुआ है, उससे आपको कह नहीं सकते कि जो बदमाश थे, लड़के थे जो आरोपी, उनकी गिरफ्तारी हुई है या नहीं हुई है। ये सरकार, ये जो महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, मोदी जी जो दुख की बात कर रहे हैं, ये बिल्किस बानो का किस्सा इन्हीं के राज्य में हुआ है। इन्हीं के 2002 में बहुत कुछ हुआ है महिलाओं के साथ, यौन हिंसा, जो विभत्स अत्याचार हुए हैं, ये उन्हीं की पुनरावृत्ति है मणिपुर में। और जो ये मणिपुर में जो आज हुआ है, कुकी और मैतेई समुदाय जो आपस में भिड़ गए हैं, ये केंद्र सरकार का किया धरा है। क्यों इस तरह की शुरुआत, वहां आरक्षण की डिमांड उठाई, हाईकोर्ट तक ले गए और वहां से एक ऑर्डर आया, और उसके नतीजे में कि मैतेई को भी आदिवासी समुदाय का दर्जा दिया जाए, कुकियों ने उनका विरोध किया, और उसका नतीजा है कि ये इस तरीके का खूनी संघर्ष, यौन हिंसा। और यौन हिंसा सबको मालूम है कि इस तरह के संघर्ष या युद्ध होते हैं जब, तो महिलाएं हिंसा का, उस त्रासदी का सबसे बड़ा शिकार होती हैं, और पहला शिकार यौन हिंसा होती है उनके खिलाफ। वो ही मणिपुर में हुआ है। लेकिन सवाल इसका यह है कि क्या मणिपुर के मुख्यमंत्री को इतने दिन से पता नहीं था? जब 4 मई को जब आपके ये घटना हुई और 15 दिन बाद एफआईआर दर्ज हुई जैसे तैसे उसकी, तो क्या उस दौरान मुख्यमंत्री को पता नहीं था इतना विभत्स घटनाक्रम हो चुका है और वो नाटक कर रहे हैं इस्तीफा देने का? मीनू जी, मात्र 45 किलोमीटर की दूरी है। मीनू जी, मात्र 45, इम्फाल से ये जो घटना घटी है जहां पे, वहां से मात्र 45 किलोमीटर दूरी है, और मात्र 45 किलोमीटर की दूरी पर यह घटना घटी, और वहां के मुख्यमंत्री को पता नहीं होगा। उसके बाद गृह मंत्री वहां पहुंचते हैं, उनको क्या पता नहीं होगा? एफआईआर आप 10 दिन बाद दर्ज कराते हैं, क्या आपको पता नहीं होगा कि ये कुछ हुआ है? और उसके बाद भी आप चुप्पी साधे हुए हैं। जी मीनू जी। जी, तो वो जानबूझ के चुप्पी साधे हुए हैं क्योंकि उनका एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है मणिपुर में। वो एक्सपेरिमेंट चल रहा है कि इन दो समुदायों को आपस में भिड़ा के, देखिए मैतेई समुदाय हिंदू समाज है और कुकी समुदाय जो है आदिवासी समाज है, और उसमें मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर क्रिश्चियन। ये आज ये मेरा दुर्भाग्य है कि आज देश को ये चीजें बतानी पड़ रही हैं, क्योंकि आम पब्लिक को पता नहीं है कि इस हिंसा के पीछे असल कारण है क्या। ये इस हिंसा के पीछे असल कारण केंद्र सरकार खुद है, और इसलिए मोदी जी और उनके गृह मंत्री वो चुप बैठे हैं। उनको अभी तक उनको ये था कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। मतलब प्रधानमंत्री किस बेशर्मी से, मैं तो साफ बोलूंगी, किस बेशर्मी से बता रहे हैं कि मुझे दुख हो रहा है। दुख हो रहा होता तो आपको कब से कहा जा रहा है, आपकी विदेश गए, आप वहां की यूरोपियन यूनियन ने आपकी मणिपुर की हिंसा के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया। इस मणिपुर की हिंसा के खिलाफ सब जगह दुनिया में बात हो रही है, तब आपको दुख नहीं हुआ? अब जब वीडियो, मतलब आपको प्रूफ चाहिए कि आप दिखाएं, उन महिलाओं को नग्न उनकी परेड करवाएं, तब आप मानेंगे कि वहां पे कुछ हो रहा है। महिला, और ये समाज वो समाज है मणिपुर का जहां पे महिलाओं का बाजार है। इमा कैथल कहते हैं उसको। उसमें महिलाएं जो है, उसमें दुकानदार सब महिलाएं हैं। वो व्यापार जो है वहां पे सब महिलाएं ही करती है। वो आज से नहीं, सदियों पुराना बाजार है वो। ये समाज वो है जहां मीरा पैबी जैसे संगठन है, मशाल लेकर चलने वाली महिलाएं। सन 1977 से वो संगठन मौजूद है। ये जो महिला है, ये मीरा पैबी है जो ये कह रही है कि राहुल गांधी को आने दीजिए अंदर। क्यों नहीं आने दे रहे? और ऊपर से जब राहुल गांधी वहां जाते हैं हालात को जानने के लिए, तो उनकी मजाक उड़ाई जाती है, उनको जाने से रोका जाता है। आपको ध्यान होगा कि कितनी तरह के उसमें इन्होंने बीच बीच में अड़चने लगाई कि ताकि राहुल गांधी वहां जा ना सके। लेकिन राहुल गांधी गए क्योंकि इस तरह के हीलिंग टच की बहुत जरूरत थी, ना केवल महिलाओं को, बच्चों को भी। आप देखिए बच्चों के चेहरों के ऊपर कितना खौफ है। प्रधानमंत्री बैठे हैं बिल्कुल, इतना निष्ठुर, इतना पत्थर दिल आदमी, वो नहीं समझ सकता महिलाओं की पीड़ा को। वो व्यक्ति नहीं समझ सकता। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं मीनू जी। और
बेशर्मी की हद पार हो चुकी है मणिपुर में। और उसकी जो तस्वीर है, उसका जो वीडियो है जो वायरल हुआ कल से, उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान ले लिया है और इस पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 1 हफ्ते बाद होनी है। लेकिन आज बहुत सारे सवालों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने इसको संज्ञान में लिया है। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब संसद का जो ये मानसून सत्र है इसकी शुरुआत हुई, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ये पहले से जानती होगी कि मणिपुर के मामले में अभी तक मां तक नहीं कहा और घिर जाएंगे, क्योंकि अब तो प्रमाण सामने है, तो इसलिए बाहर ही अपनी बात रख दो। लेकिन मणिपुर कहने से पहले साहब जो हैं वो राजस्थान और छत्तीसगढ़ का जिक्र कर रहे हैं। इन दोनों जगहों पे आप जानते हैं कांग्रेस की सरकार है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में गड़बड़ है तो हम उसको भी डिफेंड नहीं करते हैं, लेकिन मणिपुर में जो कुछ हुआ है वो क्या कम है। आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी, क्या कुछ आप देखते हैं? बहुत ही भयावह तस्वीर, और इस तस्वीर पर आपके विचार, और बहुत दुखद पहलू ये कि इसके बाद भी यहां सियासत हो रही है। राजीव जी, ये मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीरें जब कल आई तो पूरा देश ने, पूरी दुनिया दहल गई। और सबसे अफसोस की बात यह है कि ये 4 मई की तस्वीरें थीं। यानी इन्हीं तस्वीरों के साथ मणिपुर में जाति हिंसा, जेनोसाइड का कार्यक्रम शुरू हुआ और 160-170 लोग मारे गए, हजारों बेघर हुए हैं, कितने लोगों का पलायन हुआ है, घर जले, चर्च जले 250 से ऊपर। इस घटना से शुरुआत होती है। आज 79वां दिन है जब प्रधानमंत्री ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। 2 इंटरव्यू तो हम लोगों ने चलाए हैं इसी मणिपुर पे। मणिपुर की बुद्धिजीवी बीना लक्ष्मी नेपराम और राष्ट्रीय महिला फेडरेशन की जनरल सेक्रेटरी जब वहाँ गई एनी राजा अपनी टीम के साथ, और क्या हुआ उनके साथ, उनके खिलाफ FIR कर दी गई मणिपुर में। अब जब ये वीडियो कल वायरल हुआ है तो सरकार क्या कर रही है? सरकार ट्विटर के ऊपर कानूनी कार्रवाई की योजना बना रही है। आज अखबारों में ये बात आ रही है, मीडिया में। और कब प्रधानमंत्री ने चुप्पी तोड़ी है इसको भी देखिए। शायद वो ना तोड़ते जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस पर संज्ञान लिया, सुओ मोटो लिया, स्वतः संज्ञान, और अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल को बुलाया, उनको तलब किया। उसके बाद प्रधानमंत्री बोले, क्योंकि आज से संसद का सत्र शुरू हो रहा है, मानसून सत्र। अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं तो लोकसभा 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है, शोक संदेश के बाद। जो दिवंगत हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस बीच, उनके शोक में। अब प्रधानमंत्री की चुप्पी तो तोड़ी, लेकिन उसमें भी राजनीति कर गए और उस पूरे मामले की गंभीरता और संवेदनशीलता को तार तार कर दिया कि आपको राजस्थान और छत्तीसगढ़ के साथ मणिपुर को क्लब कर रहे हैं। अनावश्यक, बिल्कुल अनावश्यक। यानी आप ये कह रहे हैं कि मणिपुर की जो घटना है वो मेरे लिए फोकस पॉइंट नहीं है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ऐसी अभी कौन सी घटना हुई है? अपराध सब जगह होते हैं और उन अपराधों पे काम हो रहा है, लेकिन पुलिस कार्रवाई करती, अदालतें कार्रवाई करती, होता अपराध को। अपराध अपराध है, अपराध का कोई भी महिमा मंडन करना ठीक नहीं है, ना उसको डिफेंड करना ठीक है, जैसा आपने कहा। लेकिन इस वक्त मणिपुर की इतनी गंभीर स्थिति पर, जैसा मीनू जी ने बताया कि 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके उनमें से एक के साथ गैंग रेप हुआ, और उन महिलाओं ने आरोप लगाया है राजीव जी कि पुलिस वहां मौजूद थी, पुलिस की आंखों के सामने हुआ है। क्या आप समझ सकते हैं, कोई भी समझ सकता है कि वहां के मुख्यमंत्री को, इंटेलिजेंस एजेंसीज को या केंद्र सरकार तक, गृह मंत्रालय तक की खबर नहीं आई होगी कि ये हुआ है? और अगर ये खबर नहीं थी कि हुआ है, जिसका वीडियो बन गया जहां पुलिस भी थी, तो फिर आप अपने टैक्स पेयर का हजारों करोड़ हैं
विपक्षी नेताओं पर निगाह रखने के लिए। सिर्फ ये किस काम की एजेंसियां अगर ये बता नहीं रही हैं? तो मुझे जितना मेरा अनुभव है राजीव जी, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने तुरंत बता दिया होगा। और जिन राज्यों में इंसर्जेंसी होती है, जहां आर्म फोर्सेस एक्ट लगा हुआ है, चाहे वो कश्मीर हो चाहे वो पूर्वोत्तर के राज्य हो, वहां पर, और खासकर जिसकी सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय सीमा मिलती हो, मणिपुर की सीमा म्यांमार से मिलती है, वहां पे इंटेलिजेंस एजेंसीज का प्रेजेंस चप्पे चप्पे पर होता है। चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो मणिपुर या पूर्वोत्तर के दूसरे राज्य हों, जी। इंटेलिजेंस एजेंसीज का नेटवर्क वहाँ बहुत स्ट्रांग होता है। बिल्कुल मैं इस बात को हजम नहीं कर सकता कि एजेंसीज को खबर नहीं लगी होगी इस घटना की। बिल्कुल खबर लगी होगी, बात आगे तक गई होगी, लेकिन प्रतिक्रिया तब आई जब ट्विटर पे वायरल हो गया, सोशल मीडिया पे ये वीडियो, और जब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया। जरा इसका भी टाइमलाइन हम देख लें कि सुप्रीम कोर्ट ने कब संज्ञान लिया और कब प्रधानमंत्री बोले। तो जहां तक मैं अभी तक समझ रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले संज्ञान लिया और प्रधानमंत्री कुछ मिनट बाद इस पे बोले हैं, और उस पर भी राजनीति कर गए। तो क्यों नहीं दुनिया, और आप देखिए कि ह्यूमन राइट कमीशन भी इस देश में है। जस्टिस मिश्रा, अरुण मिश्रा उसके चेयरमैन हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी को विजनरी नेता बता चुके हैं। उन्होंने भी संज्ञान नहीं लिया मणिपुर पे अभी तक। कितने ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट गए, रिपोर्ट है, और कितनी बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं। पूरा देश जान रहा है कि मणिपुर में क्या हो रहा है। और राजीव जी, ये उसी राजनीति की परिणति है, ये उसी राजनीति का घिनौना वीडियो और घिनौना चेहरा है जो राजनीति पिछले 9 साल से इस देश में हो रही है। जो लिंचिंग हो रही है, जो मारपीटें हो रही हैं, जो दलितों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, ये उसी का घिनौनी तस्वीर है, उसी राजनीति की। कि मॉब रूल जो है, डेमोक्रेसी को मॉबोक्रेसी में तब्दील कर दिया गया है। और ये प्रधानमंत्री की खामोशी कोई नई नहीं है। किसी भी मामले पर, किसानों का मामला हो, कठुआ के बलात्कार का मामला हो, यहाँ हाथरस में बलात्कार का मामला हो, किसी मामले पर प्रधानमंत्री कभी नहीं बोले। और ये वैसे ही माफ करने काबिल कृत्य नहीं है जैसा कि उन्होंने साध्वी प्रज्ञा के लिए कहा था, और बाद में वो उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया। ये वैसे ही बयान है। तो प्रधानमंत्री को अभी भी लगता है कि स्थिति की गंभीरता का ज्ञान नहीं है, या वो अपने आसपास के इको चैम्बर में इतना घिर गए हैं कि उनको अभी समझ में नहीं आ रहा है कि इसका उनके जो, अगर वो राजनीति कर रहे हैं इसमें छत्तीसगढ़ और राजस्थान लेकर, तो मैं कह दूं कि उस राजनीति में भी मोदी साहब इसमें बड़े घाटे में रहेंगे, क्योंकि इतना गुस्सा देश में है इस घटना के प्रति। और आप ट्विटर के ऊपर एक्शन लेने की बात सोच रहे हैं, ट्विटर में ये वीडियो वायरल हो गया। इसलिए अभी आप अमेरिका में जाके ट्विटर के मालिक से गलबैया कर रहे थे, उनका इन्वेस्टमेंट यहाँ पे ला रहे थे। और इस बीच जब ये मणिपुर में वायलेंस हो रही है, प्रधानमंत्री बिना बोले, बिना इस पे कुछ बयान दिए, आप अमेरिका भी हो आए, वहाँ आप अपने आप को मदर ऑफ डेमोक्रेसी बताया है, वहाँ पे उसके बाद आप इजिप्ट हो आए, उसके बाद आप फ्रांस हो आए, यूनाइटेड अरब एमिरेट हो आए, और विदेशों में घूम रहे हैं, राज्यों में घूम रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, गठबंधन बना रहे हैं, दुनिया भर की बातें कर रहे हैं। आप झाड़ी झंडियाँ दिखा रहे हैं ट्रेनों को, लेकिन मणिपुर में इतने लोग हिंसा का शिकार हो रहे हैं, एक शब्द आपसे नहीं बोला गया। तो बहुत ही शर्मनाक है राजीव जी। और हमें लगता है कि अब देश की जनता को ही इसका संज्ञान लेना पड़ेगा। अकेले सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान लेने से या प्रधानमंत्री के आधे अधूरे बयान से तो इस तरीके से अपराधियों के हौसले नहीं कम होंगे। आप सोचिए,
उन अपराधियों ने जिन्होंने नंगा घुमाया इन दो महिलाओं को और बलात्कार किया, उन्होंने प्रधानमंत्री का ये वीडियो देखा होगा, अगर वहाँ पे सोशल मीडिया चालू हो गया होगा तो, या मीडिया में देखा होगा। उनके तो हौसले बढ़ जाएंगे कि प्रधानमंत्री ने मणिपुर के साथ साथ राजस्थान और छत्तीसगढ़ का भी नाम लिया है, यानी हमको अकेले कटघरे में नहीं खड़ा किया है। तो ये अपराधियों को एक संदेश देने का भी तरीका है और बहुत शर्मनाक है, शर्मनाक तरीका है। जी जी, मीनू जी क्या कहेंगी ये प्रधानमंत्री अब, और उसमें भी जो बात यहाँ प्रशांत टंडन जी कह रहे हैं, एक महत्वपूर्ण बात कि सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 सेकंड में मणिपुर की बात रख देते हैं। कांग्रेस का कहना है, ये आरोप है कांग्रेस का, कि प्रधानमंत्री ने मणिपुर पर बात तो की, लेकिन कितनी देर, मात्र 30 सेकंड। अब हम भी घड़ी की सुई को करके जरा स्टॉप वॉच से देखेंगे कि जो आरोप लगाया जा रहा है वो बिल्कुल सही है क्या। लेकिन बात यहाँ तो ये है कि आप राजस्थान और छत्तीसगढ़ का जिक्र पहले करते हैं, फिर मणिपुर पे आते हैं और 140 करोड़, वही घिसी-पिटी बात, वही राजनीति, वही सियासी दांव-पेच, वही सियासी बयानबाजी, उससे इतर कुछ नहीं। और अगर मणिपुर जो है वो आज की तारीख में सोचिए राजस्थान होता, आज की तारीख में छत्तीसगढ़ होता, आज की तारीख में मध्य प्रदेश होता या तेलंगाना होता जहाँ चुनाव होने हैं, या उत्तर प्रदेश होता या दूसरी जगह जहाँ चुनाव होंगे, क्योंकि मणिपुर में वहाँ एक सीट है इसलिए लोकसभा की, या ये कि उत्तर नॉर्थ ईस्ट के लोग तो ऐसे भी सरकार जिसकी दिल्ली में होती है उसके साथ आ ही जाते हैं, तो वो हमारे ही हैं। इसलिए क्या पूरी राजनीति के दम पर जो भी कुछ कर रहे हैं, राजनीति अगर यहाँ हमको सियासी फायदे नहीं है तो उधर देखना तक नहीं है, वरना सुबह शाम जाकर विकास की गाथा गाते हुए और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर ये तोहफा दिया, इतना बांटा, ये उद्घाटन किया, ये जो अभी चीज़ें शुरू हो गई हैं राजस्थान से लेकर के मध्य प्रदेश तक, तेलंगाना तक, जो अभी और आने वाले समय में देखेंगे यही। और अभी जो प्रशांत टंडन जी कह रहे हैं कि ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं, बल्कि और कानून का काम जो है वो कानून तो करेगा ही, लेकिन देश की जनता क्या कर रही है। आखिर आज भी एक बड़ा वर्ग, 37% ही सही मीनू जी, लेकिन 37% को ये चीज़ें पसंद आती हैं। 37% लोगों को कठुआ से लेकर के हाथरस तक और महिला पहलवानों से लेकर के वो बाबा जो है, जो अनाप शनाप बातें बक रहा है, वो उसकी बातें पसंद आती हैं। उसके बाद आप 3 तलाक के नाम पे वोट ले लेते हो। महिलाएं, चूंकि आप महिला हैं इसलिए आपसे मैं ये सवाल कर रहा हूं, कहां हैं महिलाएं जो जाकर के वोट कर रही हैं? सीधा मैं पूछना चाहता हूं, जरा आपसे समझना चाहता हूं, क्या महिलाओं का, जैसे आपका दिल दहल रहा है वैसे उन महिलाओं का दिल नहीं दहलता होगा जो इन तस्वीरों को देख रही होंगी, जो आज भी चुप्पी साधे बैठी हुई हैं, जो लगता है कि नहीं जी ये ठीक है क्योंकि ये हिंदू हैं, वो दूसरे धर्म के लोग हैं। धर्म और जाति की अफीम में जो लोग नशे में मदमस्त हैं, उनका नशा आखिर कब उतरेगा मीनू जी? राजीव जी, मैं आपकी बात जो आपने कहा कि मोदी जी इसलिए नहीं देख रहे हैं उधर की एक सीट है, या उनको लगता है कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान को लपेट लूंगा इस बहाने से। देखिए, मोदी जी उधर क्यों नहीं देख रहे हैं, वो भी एक राजनीतिक चालाकी है उनकी, वो राजनीतिक हथकंडा है उनका, क्योंकि वो चाहते हैं कि मणिपुर में जो हालात पैदा हो गए हैं इससे भी बुरे हो जाए हालात, वो इसीलिए नहीं देख रहे हैं। अगर वो देखेंगे तो हालात शांत रहेंगे, वहां उनको वहां भयानक अशांति चाहिए। 2 समुदाय इस कदर लड़े आपस में कि खत्म हो जाए उनमें से एक तो, लेकिन वो होने वाला नहीं है। देखिए, ये जो घटना हुई है इसका ऐसा ये नहीं है कि ये यहीं होके खत्म हो जाएगी। ये जो महिलाओं को जो नंगा करके उनको सड़क के ऊपर घुमाया गया है, इस तरीके का बदला, जो ये तो जनजाति समाज है, शहरी समाजों में भी बहुत खौफनाक तरीके से इन घटनाओं का बदला लिया जाता है। ये सब जानते हैं, आपके दर्शक भी जानते हैं कि ये महिलाओं के जो इस तरह के जो बलात्कार और इस तरह के, या आपको ध्यान होगा कि आप देखिए कि, और ये महिलाएं कल को अगर बागी हो गई तब क्या करेंगे आप? फूलन देवी के साथ क्या हुआ था, वो देख के मैं तो वही रूह कांप गई, सिहरन हो गई वो देख के सीन। जो फूलन देवी के साथ हुआ वही हुआ इन महिलाओं के साथ भी। कल को ये महिलाएं अगर अपना बदला देने के लिए सड़क पे आ गई तब क्या करेंगे आप? मेरा सवाल द्रौपदी मुर्मू से है, राष्ट्रपति से इस देश की। बृजभूषण सिंह शरण सिंह के मामले में महिलाओं का यौन उत्पीड़न हुआ, धरने पे महिला पहलवान बैठी रही, मुर्मू जी राष्ट्रपति जी मुंह पे टेप लगाए बैठी हैं, सॉरी टू से,
और आज तो चलिए, वो तो चलिए हरियाणा की थी, मैं आपकी बात मान लेती हूँ, ये तो आपके ही जनजाति समाज की महिलाएं हैं। जनजाति समाज चाहे जहां का भी हो, उड़ीसा का हो, मध्य प्रदेश का हो, राजस्थान का हो या नॉर्थ ईस्ट का हो, सब जनजाति का दर्जा है उनको। द्रौपदी मुर्मू आगे आए, बोले कि नहीं, इनके साथ तुरंत न्याय होना चाहिए, और क्यों नहीं हुआ अभी तक? स्मृति ईरानी कहाँ है? राहुल गांधी का कोई बात होती है तो वो तुरंत आ जाती है बोलने के लिए। रात से, कल शाम से ये वीडियो वायरल है सोशल मीडिया पे। स्मृति ईरानी कहाँ छुपी हुई है? आपको ध्यान होगा एक बार द्रौपदी मुर्मू को लेके कुछ उन्होंने राष्ट्रपति की जगह राष्ट्रपत्नी कह दिया था अधीर रंजन चौधरी ने। स्मृति ईरानी ने कितना दहाड़ दहाड़ के, गला फाड़ फाड़ के संसद में भाषण दिया था, और सोनिया गांधी के ऊपर चढ़ी हुई थी वो पूरा घी तलवार लेके। वो कहाँ है स्मृति ईरानी? आप बोले दाड़ दाड़ के, मोदी जी के ऊपर दहाड़े हो। मीनू जी, उन्होंने एक ट्वीट कल किया है। नहीं, दहाड़े ना, हाँ दहाड़े। वो ट्वीट तो मोदी जी ने करवाया होगा कि भाई पहले जाके तुम थोड़ी फील्ड तैयार कर लो, कल मैं बोलूंगा, कुछ तो बोलो। क्योंकि वो वीडियो ही इतना खौफनाक, इतना शर्मनाक, इतना विभत्स है कि उस पर बोलना मजबूरी है। इनका ये जो पार्टी है, ये तो हाथरस के दंगे में देखिए, रातों रात बलात्कार की शिकार महिला की लाश जला दी जाती है परिवार वालों को बताए बगैर। उन्नाव में क्या हुआ उस लड़की के साथ, सेंगर का जो प्रकरण था, उसमें पूरे परिवार का बलि चढ़ा दी गई, तथाकथित तौर पे हत्या कर दी गई। कठुआ में क्या हुआ? तिरंगा निकाल रहे हैं, बलात्कारियों के समर्थन में तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं एक पार्टी विशेष के लोग। तो ये इन लोगों का ये जो पार्टी है, ये मूलतः स्त्री द्वेषी है। और प्रधानमंत्री की बात क्या करें, बहुत कुछ पर्सनल हो जाएंगी बातें। वो कहीं अगर उस बात को सामने लाया जाए तो पर्सनल हो जाएगी वो बात। मैं कहना नहीं चाहती हूँ, दर्शक समझ रहे हैं मेरा इशारा किस तरफ है। तो चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, महिलाओं को तो सड़क पे उतरना पड़ेगा। वोट चाहिए तो आपको हमारी सुरक्षा का ध्यान करना पड़ेगा। मैं तो ये कहती हूँ कि ये सब इनको ये प्लान दी गई है, ये इंस्टिगेट, ये उकसाया गया है इस तरह करने के लिए। ये जो भीड़ जो घूम रही है उसके पीछे कबीलाई समाज बना दिया। ये क्या, कौन से समाज में, कौन से आदिम युग में जी रहे हैं हम? सभ्यता है या नहीं है? वहां कहते हैं कि हम 5वें नंबर की इकोनॉमी है, हम डेवलप्ड कंट्री है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। शर्म नहीं आती कोई वहीं पे उठ के बोले मुंह पे इनके? लेकिन बोलने से मतलब है इनको। और ये खाली वक्तव्य देने से काम नहीं चलेगा। जाएं वहां, मणिपुर जाएं प्रधानमंत्री, कुकी महिलाओं से मिले, उनके घावों पे मर्रम लगाएं, तब बनेगी बात। यहाँ बैठ के सुरक्षा के घेरे में बैठ के और यहाँ जबान चला दी, उससे क्या फर्क पड़ता है? ये सिलसिला बंद नहीं होने वाला है, ये अभी चलेगा। ये और हो सकता है कि जिन राज्यों में ये इनका विरोध का स्तर ज्यादा है, या हम जैसी महिलाएं बोल रही है, जो हो सकता है कल को हमारे ऊपर भी आ जाए इस तरह का कोई अत्याचार, आ सकता है। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा हथियार होता है महिलाओं को चुप कराने का। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शर्मनाक घटना, शर्मनाक भी कम है शब्द, लेकिन इस समाज में जो जहर फैला दिया गया है, जो हद ये समाज ऑलरेडी पार कर चुका है। और समाज क्या, समाज तो अपने हिसाब से चलता है, लेकिन समाज को बनाना बिगाड़ना जो है राजनीति का जो खेल है, उस खेल में आप लोग देख रहे हैं मणिपुर में जो कुछ हो रहा है। आज 79 डेज आज़ादी का अमृत महोत्सव, 75 दिन का इंतजार कर रहे थे मोदी जी क्या कि अमृत महोत्सव, अमृत काल यहाँ भी शुरू हो जाए। किस चीज़ का अमृत काल? ये देश अमृत काल जो कह रहे हैं, इस देश के आज़ादी का अमृत काल, ऐसी आज़ादी हमें चाहिए थी। प्रशांत टंडन जी, आपसे भी चाहूँगा, अब कार्यक्रम को समाप्त करते हैं जल्दी से जल्दी, और शाम को जब हम दोबारा बैठेंगे न्यूज़ पॉइंट में तो इस पर और चर्चा करेंगे। आज के पूरे घटनाक्रम पर सुप्रीम कोर्ट जब संज्ञान लेता है तब प्रधानमंत्री साहब जो हैं वो आकर के जुबान खोलते हैं, उसमें भी 30 सेकंड में मणिपुर को निपटा के आगे निकल लेते हैं। और फिर भी यहाँ पर मणिपुर के लोगों को क्या उनके जख्मों पर मरहम, क्या उनके दुख दर्द पर कोई जो हीलिंग टच की बात कर रही हैं मीनू जी, वो देने के लिए वहाँ पहुँचेगा सरकारी पक्ष, गैर सरकारी पक्ष से, विपक्ष से। एक नेता तो वहाँ पहुँच गए, नाम राहुल गांधी, और राहुल गांधी जब पहुँचे तो उनके लिए भी कहा गया कि वो सियासत करने गए थे, उनको रोका गया। उनके पक्ष में महिलाएं बाहर निकलीं,
महिलाओं ने, और जैसा अभी मीनू जी कह भी रही थी कि पहाड़ों की महिलाएं जो हैं वो बहुत कर्मठ होती हैं, ये आप सब जानते हैं। देश की महिला तो कर्मठ है ही, लेकिन पहाड़ की महिलाएं अलग ढंग से कर्मठ हुआ। उनके शरीर में जो ताकत है, वो ताकत कईयों को रोक करके सिर्फ बोलती हैं तो वो खड़े हो जाते हैं। और वैसी तस्वीर जब राहुल गांधी गए थे, ये जो तस्वीरें कुछ आप लोग देख रहे हैं, ये महिलाएं हैं। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जब राहुल गांधी के आगे न बढ़ने के लिए बैरिकेडिंग की गई थी, तब की तस्वीरें हैं ये। बहुत दुखद घटना, और इस दुखद घटना पर प्रधानमंत्री की चुप्पी अमृत काल का इंतजार करे तो इससे दुखद और क्या हो सकता है प्रशांत टंडन जी? देखिए, खुद वहाँ के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह ने कहा है ये कि ये अकेली घटना नहीं, इस तरीके की बहुत सी घटनाएं हुई हैं। तो आप सोचिए, क्योंकि वहाँ से खबरें नहीं आ रही, क्योंकि इंटरनेट बंद है, आपको हमको अंदाज नहीं है राजीव जी कि वहाँ पे कितना अत्याचार हुआ है। ये तो एक तस्वीर आ गई जो हम लोगों ने देख ली, जिस पर चर्चा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट सबने संज्ञान ले लिया जी। वहाँ पे जब मैं बात कर रहा था एनी राजा से, जो वहाँ पे गई थी और कुछ दिन बिताए थे उन्होंने वहाँ पे, वो कह रही थी कि वहाँ पे खाना नहीं है लोगों के पास, दवाइयाँ नहीं हैं, डॉक्टर्स नहीं हैं। जो कैंपों में महिलाएं रह रही हैं, बच्चे रह रहे हैं, उनको 2 वक्त का खाना बहुत ही, जो उसमें कोई भी पौष्टिक आहार नहीं है, सिर्फ दाल चावल मिलता है, दवाइयाँ नहीं हैं, लोग बीमारियों से दम तोड़ रहे हैं। बहुत भयानक स्थिति है। और जब वहाँ पे इंटरनेट चालू होगा और जो तस्वीरें सामने आएंगी, आप देखिएगा कि मतलब हम कल्पना नहीं कर सकते कि किस तरीके का हिंसा हुई है। जो तस्वीरें या जो लोगों के बयान, जो मैंने बात की है लोगों से, तो और हमसे आपसे 1000 गुना ज़्यादा सूचनाएं तो प्रधानमंत्री मोदी के पास गई होंगी। उनको सुबह और शाम 2 बार इंटेलिजेंस की ब्रीफिंग होती है। उस इंटेलिजेंस ब्रीफिंग में मणिपुर की हिंसा की बात कितनी बार आई होगी। सोचिए कितना पत्थर दिल है, कितना संवेदनहीन व्यक्ति है ये, कि आपको रोज सुबह शाम बताया जा रहा है। आपको मीडिया की रिपोर्ट है, ऑल पार्टी मीटिंग हो चुकी है, यूरोपियन यूनियन ने रेजोल्यूशन पास किया, दुनिया भर के लोग बोल रहे हैं, फैक्ट फाइंडिंग टीम वहाँ जा रही है। आप सच को दबाने की कोशिश कर रहे हो कि फैक्ट फाइंडिंग टीम के खिलाफ FIR कर दो, उनको सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े अपनी जमानत कराने के लिए। और ऐसे लोग ना गए होते या ऐसे लोगों ने वीडियो ना डाले होते तो हमको पता भी नहीं चलता कि क्या हो रहा है मणिपुर में। और ये तो वायलेंस को तुरंत रोकें, और वहाँ पे 355 लगा हुआ है। आप ये भी नहीं कह सकते कि मणिपुर सरकार की जिम्मेदारी है। 355 लगने के बाद लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की है, अमित शाह जी की है जी। उसके बाद भी वायलेंस होती रही, लोगों के सर कलम किए गए। वहाँ पे सेना के चंगुल से आतंकवादी छुड़ा के लोग ले गए, हथियार लूटे गए, चर्च जलाए गए, इमारतें जलाई गई हैं, मकान जलाए गए, लोगों को मारा गया है। कई बार तो कई ऐसी घटनाओं के बारे में सुना है कि लाशें पड़ी हुई हैं, उनको कई दिन तक कोई उठाने वाला नहीं था, अंतिम संस्कार नहीं। बहुत बुरी स्थिति मणिपुर की है। जब तस्वीर आएगी तो हम लोगों की रूह कांप जाएगी। इसी वीडियो से रूह कांप गई, एक अकेले वीडियो। सोचिए कि इस तरीके के 500 वीडियो आ जाए तो। लेकिन मेरा ये कहना है राजीव जी कि प्रधानमंत्री को ये मैं मान नहीं सकता हूं कि इसकी जानकारी नहीं थी। आपको दिन में 2 बार प्रधानमंत्री के पास इंटेलिजेंस ब्यूरो का और NSA और रॉ की ब्रीफिंग होती है, सुबह और शाम को 2 बार। दिन भर तो आपके पास अपडेट्स आते ही हैं। भाई, प्रधानमंत्री के पास देश की सारी सूचनाएं होती हैं। उसके बाद भी अगर आप खामोश हैं तो वाकई बड़ा मजबूत कलेजा है। और उसके बाद भी जब आप बोल रहे हैं तो राजनीति कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का भी, वो राजस्थान का भी नाम ले रहे हैं आप उसमें। जी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का ही नाम ले रहे हैं भी नहीं प्रशांत जी।
इन दोनों का हाँ। नाम के साथ आप मणिपुर को जोड़ रहे हैं। मतलब ये देखिए, जिसको आपको मेन स्ट्रीम में रखना चाहिए मणिपुर को, उसको आप न रख करके आप छत्तीसगढ़ और राजस्थान का नाम पहले ले रहे हैं और फिर आप मणिपुर पे आ रहे हैं। मतलब इतना जी। बचाव, किस हद की राजनीति हो रही है देश में, ये सवाल तो अब पूछा मेरा जाएगा। मेरी मीनू जी, जी प्रशांत जी कुछ जोड़ रहे। हाँ, मेरी तकलीफ राजीव जी ये है कि इसको अपराधी किस ढंग से सुन रहा होगा। बिल्कुल जो अपराधी लोग हैं, और वहाँ पे आप सोचिए कि जाति हिंसा है। जो अभी जो खबरें आ रही कि दो जो मैती ग्रुप्स हैं उनका काम था ये, तो अतिवादी ग्रुप्स का काम है। उन लोगों ने इस संदेश को कैसे लिया होगा, ये बड़ी चिंता की बात है। बिल्कुल। मीनू जी आपसे क्लोजिंग कमेंट। क्लोजिंग कमेंट में तो ये है कि मैं अभी पहले भी जो कहा है कि ये खाली जमानी जमा जो लिप सर्विस मोदी जी कर रहे हैं, यहाँ पे वो दिखा रहे हैं अपना दिल दुखा है और पीड़ा से भरा हुआ है। अगर पीड़ा से भरा हुआ होता मन, तो सुबह ही 6 बजे उनका प्लेन मणिपुर के लिए उड़ गया होता। दिन निकलने से पहले वो मणिपुर की धरती पे हाजिर होते और उन महिलाओं से मिलते। अगर पीड़ा से भरा हुआ होता दिल, वो उसके बजाय राजनीति कर रहे हैं। जैसा कि अभी बता रहे प्रशांत जी कि उसके बाद छत्तीसगढ़ और राजस्थान का नाम ले रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश का नाम भी तो लीजिए, उन्नाव का नाम लीजिए, आप बृजभूषण शरण सिंह का नाम लीजिए। बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार कीजिए प्रायश्चित के तौर पे। आप अपना प्रायश्चित करिए जो मणिपुर में हुआ है महिलाओं के साथ, उसके प्रायश्चित के तौर पे बृजभूषण सिंह की बर्खास्तगी करिए, तुरंत हटाइए उसको, पार्टी से निकालिए अगर आपका दिल पीड़ा से इतना ही भरा हुआ है। लेकिन नहीं है, वो सब नाटक है, दिखावा है सब। महिलाओं की चिंता होने कब लगी, ये तो मूलतः उसी संस्कृति में पले बड़े हैं जो स्त्री द्वेषी समूह कहलाता है। उसमें इनकी, उस माहौल में इनकी परवरिश हुई है, उस संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति है ये जो। और इनके ही भागवत साहब ही कहते हैं कि घर में रहे महिलाएं चूल्हा चौका करें। जो इस तरीके की भावनाएं रखते हैं, तो उनके लिए तो ये है कि ये तो भोग की वस्तु हो गया, क्या हो गया, हो जाएगा ठीक, सब 2-4 दिन में भूल भाल जाएंगे सब। इनका तरीका ये है। इनका तो इनके हिसाब से तो बस हिंदू मुसलमान की नफरत, और अब एक ये हिंदू और ईसाई की नफरत चालू कर दी है इन्होंने। अब आप इसको ये देखिए कि खाली मणिपुर में सीमित नहीं रहेगा राजीव जी, जिसकी चर्चा अगर विदेश की धरती पे हो गई है ना, जिस हिंसा की, वो यहाँ भी अपना रंग दिखाएगी। अभी आप देखिएगा किस किस तरह के हमले बढ़ेंगे यहाँ पे एक समुदाय विशेष के खिलाफ। इस पूरे देश को एक गृह युद्ध में झोंक दिया जाएगा। हो सकता है ये भी एक ट्रिक हो 2024 जीतने की, जो कह रहे हैं, पूछ रहे हैं लोग कि क्या क्या ट्रिक्स अपनाई जाएंगी, ये भी एक ट्रिक अपनाई जा सकती है। अब और देखिए, हमें मणिपुर में महिलाओं ने क्या प्रतिक्रिया दी है, इसी वीडियो पे ले लीजिए आप कि आया है, और वहां पे हमें कुछ नहीं पता है, सब अंधेरा है, वहां हो क्या रहा है। और ये भी जो शायद ग्रुप्स गए हैं, उनकी वजह से, उनके वाया मीडिया कुछ शायद आया होगा, किस तरीके से ये चीज बाहर आ गई, ये भी हैरानी की बात है। इनफैक्ट मोदी जी तो वो जो ऑफिसर्स हैं ना, जो वहां पे जिनको लगा रखा होगा कि यहाँ से सूचनाएं बाहर नहीं जानी चाहिए, उनकी बर्खास्तगी करेंगे कि ये वीडियो बाहर निकला कैसे, यहाँ से क्यों नहीं आपकी चौकसी इतनी चाक चौबंद थी कि ये वीडियो यहाँ से बाहर निकले। लेकिन देखिए, ये राजनीति, ये खाली ये राजीव जी, मैं आपके दर्शकों को बता देना चाहती हूँ कि ये जो इस महिलाओं के साथ हुआ है, ये आम घटनाक्रम नहीं है कि किसी खाप पंचायत में या किसी समुदाय विशेष में एक घटना हो गई है आपस में। ये राजनीति की वजह से हुआ है। इस बलात्कार, इस महिलाओं के नंगा करके घुमाने के पीछे और बलात्कार करने के पीछे राजनीति स्वार्थ है, राजनीतिक स्वार्थ है। और मणिपुर में अगर विदेशी हस्तक्षेप ना हो जाए यहाँ की परिस्थिति को देखते हुए, क्योंकि मोदी जी तो आंखें बूंदे बैठे हैं, तो वो भी मुझे हैरानी नहीं होगी कि कोई कहे कि वहां पे विदेशी हस्तक्षेप हो गया है या विदेशी आ गए हैं वहां लड़ने के लिए, कुछ ग्रुप्स मर्सिनरी आ सकते हैं। अगर आप अपने समुदायों की रक्षा नहीं कर सकते तो कोई किसी न किसी को तो जिम्मा लेना पड़ेगा, वो ले लेंगे। वो स्थिति और बुरी होगी इस देश के लिए। आज तो आपके कब्जे में है, फिर भी आप हीलिंग टच दीजिए, कुछ करिए, जाइए,
अभी भी समय है, अभी भी चले जाइए। अभी संसद में आपको जाना नहीं है, वैसे भी आप जाते ही का है संसद में, तो आप मणिपुर जाइए, सीधे उड़ जाइए, 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। लेकिन वो नहीं जाएंगे, वो चाहते हैं कि हो ऐसा। और मैं आपको बता रही हूँ, ये उन कुकी महिलाओं को भी हो सकता है मैसेज दिलवाया गया हो कि देख चुप होके बैठ जाओ, नहीं तो ये होगा तुम्हारे साथ। क्योंकि इनके हर एक काम के पीछे बहुत कोई नेक नियत नहीं होती है, बड़ी बदनीयतें होती हैं हर बात के पीछे। हो सकता है कुकी महिलाओं को डराने के लिए जारी किया गया वीडियो, जिसको कि हम और आप दूसरी तरह ले रहे हैं, वो उल्टा पड़ गया, उल्टा इनको तो कुछ नहीं पता है। मैं तो मणिपुर के जो बार बार कहा जा रहा है कि मणिपुर को बचाइए, मणिपुर को में जाइए, बोलिए, तो वो अब जो है ये तो इंतहा हो गई। और किस मौके पे बोले हैं मोदी जी, शर्मसार करने वाली बात है, उनकी असफलता का प्रतीक है ये। जी राजीव जी। जी बिल्कुल, ये असफलता का प्रतीक तो है ही। शर्मसार इस घटना से पूरा देश है, पूरी दुनिया में इस वीडियो को लोगों ने देखा है। और ऐसे में मोदी जी को, उनकी सरकार को, और ख़ासकर मणिपुर की सरकार को डबल इंजन की सरकार कहते रहे हैं, तो ये डबल इंजन की जो सरकारें हैं जहाँ जहाँ, उनको भी सचेत रहने की ज़रूरत है। देश को बचाने की